श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपको अपने घर के किसी भी गमले में नवरात्रियों के 9 दिन में से किसी भी दिन यह उपाय अवश्य करना है। इससे महादेव, माता गौरी, माता पार्वती आप पर बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। उनकी असीम अनुकंपा रहती है, अनुकृपा रहती है। जो भी हो बहुत ही शुभ होता है। आपको क्या करना है, चलिए आपको अपने ही गमले की मिट्टी से एक लिंग की आकृति में शिव जी बनाने हैं और माता पार्वती जी बनानी है, माता गौरी, माता भवानी, आप जो भी कहें। और सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है जिस तरह की मैंने किया है। फिर आपको उन पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको उन पर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर यह चढ़ाने के बाद फिर से आपको जल फिर से चढ़ाना है। और घी चढ़ाते समय आपको उनकी शिवलिंग पर घी चढ़ाना है, शिवलिंग पर मलना है। और जहाँ हस्त कमल होता है माता पार्वती जी का, वहाँ भी आपको अपनी घी की उंगली से इस तरह से गोल गोल घुमाना है उन पर। और फिर आपको महादेव पर त्रिकोण लगाना है। त्रिकोण महादेव छोटे से हैं तो इसलिए सही से नहीं लग रहा है, लेकिन आपको त्रिकोण लगाना है। त्रिकोण 3 उंगलियों से लगता है और यह बहुत ही अच्छा होता है। महादेव इससे प्रसन्न रहते हैं, महादेव का मस्तक ठंडा रहता है। और माता पार्वती जी को आपको चंदन नहीं लगाना है, रोरी लगाना है और रोरी से उनकी मांग भरनी है। जैसा आप श्रृंगार करेंगी, माता पार्वती जी भी आप पर उसी तरह का श्रृंगार बरसाएंगी। और चलिए यहाँ पर आपको माता पार्वती जी और महादेव पर कलावा चढ़ाना है। यह 9 दिन में से आप किसी भी दिन, जिस दिन आपको सुविधा लगे, आप अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार, टाइम के अनुसार आप यह कर सकते हैं। आपको पीली कनेर का एक पुष्प लेना है जो कि महादेव पर ऊपर शिवलिंग पर छुआकर नीचे अशोक सुंदरी पर छुआना है। और फिर महादेव के जो पीछे हस्त कमल होता है आपको वहाँ रखना है। और वो भी किस तरह से रखना है कि महादेव की जो शिवलिंग है उससे वो है बिल्कुल चिपका हुआ रहे। इससे कि आपके घर में जो भी बच्चे हों, बड़े हों, जिनकी गुस्सा जाना हो तो वह शांत रहती है। और समीप पत्र तो आपको चढ़ाना ही है, महादेव जी पर भी और पार्वती जी पर। आप फूल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जो कुछ भी हो, जैसे भी फूल हो आपके पास, समीप पत्र हो, बेलपत्री हो, कमलगट्टा हो, धतूरा हो, जैसी भी जितनी भी प्रकार की आपके पास पुष्प हो तो वह आप अर्पित कर सकते हैं। और महादेव पर आप दुर्वा चढ़ाएं। तुलसी मंजरी हो तो तुलसी मंजरी चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। गेहूं चढ़ाने से, 21 गेहूं के दाने चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और चने की दाल चढ़ाने से, जो भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है उसको चने की दाल चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम महादेव पर चने की दाल चढ़ाते हैं। पीली सरसों महादेव के सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसीलिए पीली सरसों चढ़ाई जाती है। मूंग की दाल भी चढ़ानी होती है, काली 2 लौंगे भी चढ़ानी होती है महादेव पर, पार्वती जी पर। इलायची भी चढ़ा दें आप, जो इलायची छोटी वाली होती है खाने वाली, वो लौंग चढ़ा दें। काली तिली है। यह इस तरह की आपको सभी जो भी आपके पास सामग्रियां हों आप वह अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह एक अभिषेक हो रहा है माता भवानी और महादेव का, दोनों का साथ में। तो इसमें आपके पास जो भी सामग्रियां हों वह आप अवश्य चढ़ाएं। और शक्कर चढ़ाने का बहुत ही महत्व होता है, यह सबसे ही लाभकारी होता है। इसकी तुलना बहुत ही बड़ी होती है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम लोग जानते हों, सभी लोग जानते हैं। देखिए कितनी सुंदर छवि लग रही है। मुझे तो यह बहुत ही मन भावक, मेरी बेटी कह रही थी कि इनको चलो नीचे ले चलते, हमने कहा नहीं, ये यहीं गमले में ही रहने दें। अगर आपके पास बेलपत्री का गमला हो, समी वृक्ष हो, आंवला हो, पीपल का हो, बट का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, पवित्र वृक्ष होना चाहिए, उसमें आप अवश्य बना सकते हैं। यह महादेव और पार्वती का, सिवाय तुलसी के वृक्ष में नहीं, क्योंकि जो महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो वह तुलसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव का जल तुलसी पर नहीं चढ़ता है। इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं अपनी गुंजाइश यही करती हूँ कि मैं अपना वीडियो आप तक अच्छे से अच्छे पहुँचा सकूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।